Thank you, ma'am, for providing me such a nice opportunity to present myself before you all. A very good morning to all of you. I am Divya Prakash Gupta, a student of B.Ed first year at ICT Murar. Now I am going to discuss the teaching activities as well as teachers' personal dispositions along with qualities of good teachers in terms of pedagogy. Teaching activities encompasses a wide range of strategies, methods, and techniques used to engage students to promote learning and assess understanding. शिक्षण गतिविधियों में छात्रों को संलग्न करने, सीखने को बढ़ावा देने और समझ का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीतियों, विधियों और तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है. Effective teaching involves a range of activities that promotes a student's learning through lesson planning and delivery. उत्कृष्ट पाठ्य योजना तैयार कर और शानदार कंटेंट डिलीवरी करके की जा सकती है. क्लासरूम मैनेजमेंट क्लासरूम के वातावरण को सीखने और सिखाने के लायक बेहतरीन ढंग से बनाकर की जा सकती है. इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज अच्छी अनुदेशात्मक रणनीतियाँ अपनाकर भी ये किया जा सकता है. असेसमेंट एंड फीडबैक छात्रों का समय समय पर मूल्यांकन कर और उनकी प्रतिक्रिया को सुनकर. डिफ्रेंशिएशन एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिसेज डिफ्रेंशिएशन से यहाँ मतलब है कि छात्रों की आवश्यकताओं, क्षमताओं और शैलियों को पहचान कर. और इंक्लूसिव प्रैक्टिसेज का अर्थ है कि सभी छात्र और छात्राओं को समान अवसर प्रदान करके. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन शिक्षा को सुगम और सरल बनाने के लिए तकनीक का प्रयोग करके. रिफ्लेक्शन एंड एवेल्यूएशन शिक्षा में प्रतिबिंब एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र अपने शिक्षण और सीखने के अनुभवों का विश्लेषण करते हैं और शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस पर्सनल डिस्पोजिशंस ऑफ टीचर्स. इट मीन्स शिक्षक की व्यक्तिगत दिशा उनके व्यक्तित्व, मूल्यों और विश्वासों से जो उनके शिक्षण और विद्यार्थियों के साथ संबंध को प्रभावित करते हैं. लाइक एम्पैथी एंड कॉम्पेशन छात्रों के प्रति सहानुभूति एवं करुणा. पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग धैर्य एवं समझ. फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टिबिलिटी लचीलापन और अनुकूलता. क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन सृजनात्मकता और नवाचार का दृष्टिकोण. पैशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग उत्साह एवं जुनून. हाई एक्सपेक्टेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स छात्रों के लिए उच्च उम्मीदें. कमिटमेंट टू ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट व्यक्तिगत और पेशेवर विकास समय समय पर होना चाहिए. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर गिवन टॉपिक दैट इज क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर. द टीचर मस्ट हैव a good knowledge of content whatever he is going to deliver in the classroom with precise pedagogical expertise. The teacher must be capable to communicate effectively and having interpersonal skill. He or she having a charismatic ability to create a learning environment inside the classroom with positive attribute and attitude. He or she should be having capacity to accommodate in all scenarios and can respond quickly and effectively for all student needs. The teacher should must having problem solving skills and critical thinking ability to solve the issues of a student. He or she should having emotionally attachment with their student to show their empathy towards them. The last point is same as previous slide, that is he or she should having a strong commitment towards ongoing professional development. These all are the essential qualities of a good teacher. At the last, I can request to all my listeners that they will adapt these qualities while they are teaching to make the a strong nation and educated nation. Thank you and have a nice day.